हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा केमिस्ट्री क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। कौन सी क्लास है बेटा? क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो है कार्बिलमाइन रिएक्शन। कार्बिलमाइन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बॉडी क्लास के लिए बेटा। ऐसे समझ लो कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसी कैसे आपको रखा मिलेगा जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा। कार्बिलमाइन रिएक्शन कहाँ पे होता है पहले आपको ये बता दें। कार्बिलमाइन रिएक्शन ओनली 1 डिग्री अमाइन देते हैं जहां पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप होता है बेटा? NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, वहां ओनली कार्बिलमाइन रिएक्शन होती है। ओके प्यारे बच्चों, अब देखो इसमें कैसे कैसे होगा बेटा। हमारे पास ये NH2 ग्रुप बेंजीन से अटैच हो सकता है, ओपन चेन से भी, क्लोज चेन से भी। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लगा CH3 कर दिया, इसके साथ मैंने यहाँ पे NH2 लगा दिया, H मैंने ओपन कर दिए ताकि रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्लियर प्यारे बच्चों। इसके बाद रिएक्शन कराएंगे हम क्लोरोफॉर्म से। फॉर्मूला होता है CH3। जितने Cl उतने के लेंगे NaOH मतलब बेस। NaOH कंपल्सरी नहीं है, KOH भी यूज कर सकते हैं। बेस होते हैं कि लास्ट में OH आता है बेटा। ओके बच्चों, आगे स्पेस नहीं इसलिए मैं नीचे तरफ को मूव कर रहा हूं उसे। अब देखो क्या होगा, रेशो क्या होगा। ये मिथाइल अमाइन यानी कि मीथेन अमाइन है हमारे पास, जिसका कॉमन नेम जो होता है मिथाइल अमाइन होता है बेटा। CH3 क्लोरोफॉर्म है। NaOH क्या बेटा हमारे पास ये बेस है। रेशो क्या है इसका? 1 मोल 1 मोल 3 मोल, तो 1:1:3 होगा हमारे पास। कंबाइंड किया 3 तो यहाँ से Na और 3 यहाँ से Cl क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, यहाँ से 3NaCl रिमूव होगा। एरो के नीचे माइनस में, एरो को सामने करोगे रिमूव तो प्लस में। 1 2 3 4 5 6 H और 3 यहाँ से हो क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, 3H2O। ओके, ये क्रिस्टल की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। इसके बाद एक N बचा, एक C बचा। तो बात देखो बेटा, 1 NaCl 2 3 NaCl और 1 2 3 4 5 6 H and 1 2 3 O 3H2 हो गया। NC बच गया, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड NC हो गया। CH3 सिंगल बॉन्ड क्या आ गया बेटा हमारे पास NC। CH3 का नाम होता है मिथाइल, NC का नाम क्या होता है आइसोसाइनाइड, इसका नाम होता है। क्लियर प्यारे बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? कार्बिलमाइन रिएक्शन होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। तो बेटा अब आती है हमारी होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, एमाइड जो होता है CONH2 जो होता है इसमें एमाइड, ये आके काय में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो सोडियम ऑक्सीब्रोमाइड आता है बेटा। CO बाहर निकल गया यहाँ से और NH2 आके यहाँ पे बॉन्ड के साथ ही अटैच हो गया है। क्लियर है। अब रिएक्शन में कैसे होगा देखो ध्यान से, दो तरीके से होगी, दो कॉन्सेप्ट से होगी। कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगा रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पहले। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, NH2 आ गया। इसका नाम क्या होता है बेटा 1N2। 2 कार्बनों का नाम ईथ हो गया, सिंगल बॉन्ड का नाम एन हो गया, CONH2 का नाम क्या होगा एमाइड, तो क्या बन जाएगा बेटा ईथेनामाइड बन गया। अब प्रेजेंस किसकी होगी यहाँ पे, सोडियम ऑक्सीब्रोमाइड NaOBr की। तो यहाँ CO जो होगा ये वाला ये बाहर निकल जाएगा और CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड क्या होगा हमारे पास NH2। CH3 का नाम तो होगा मिथाइल, NH2 का नाम होगा एमाइन, तो क्या बन जाता है बेटा मिथाइल एमाइन बन जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। एक ट्रिक और है, कॉन्सेप्ट और इसका उस और देखिए। होफमैन ब्रोमाइड का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उसको देखो मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या आता है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH2 ऐसे कैसे रहेगा। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, Br2 से कराएंगे। और जितने Br होते हैं उसके डबल NaOH को लेंगे। 2 Br है तो NaOH कितने आएंगे हमारे पास, 4 आएंगे, मतलब 4 NaOH आएंगे बेटा। NaOH कितने आ गए हमारे पास, 4 आ गए। क्लियर है। तो इसके बाद देखो ध्यान से क्या होने वाला है इसके अंदर। 2 तो Na यहाँ पे हमारे पास, 2 यहाँ Br आ गया, तो क्या रिमूव हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 NaBr बाहर निकल गया। Na2 CO यहाँ से तो Na2CO 1 N2O Na2CO3 रिमूव होगा बेटा। इसके बाद 1 2 3 4 H and 2O2H2 रिमूव हो गया। क्या बचा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 बचा हमारे पास। CH3 सिंगल बॉन्ड क्या बचा हमारे पास NH2 बचा, मिथाइल अमाइन।
तो दो तरीके से हैं। ये दो कॉन्सेप्ट से होता है, दो तरीके से होता है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। मिथाइल अमाइन कॉमन नेम होता है बेटा। ओके, कौन सा नेम है? कॉमन नेम। आईयूपीएसी नाम क्या देखो ध्यान से, 1 कार्बन का नाम, ये कॉमन नेम हो गया। कॉमन नेम कैसे? कोई ज्यादा मोटा हो उसका नाम मोटो रख दिया, कोई ज्यादा पतला उसका नाम सरिया रख दिया, कोई ज्यादा सांवला उसका नाम कुछ अजीब गरीब, इस तरह के कॉमन नेम है बेटा। अब आईयूपीएसी नाम कौन से होते हैं? आईयूपीएसी नाम देखो, 1 कार्बन अमित, सिंगल बॉन्ड का नाम एन, NH2 का नाम क्या होगा? एमाइन हो गया। ओके प्यारे बच्चों, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कोलबेज रिएक्शन। तो क्या होती है इसके अंदर? सबसे पहले तो ये कि हमारे पास बेंजीन आ गया, और बेंजीन के अपने ऊपर ऐड कर दिया, OH कर दिया, तो नाम क्या बेटा इसका? फिनोल हो गया। क्या नाम है इसका? इसकी रिएक्शन किससे करा दी? पहले बेस से करा NaOH के साथ, क्या होगा? यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, Na आके बेंजीन के ऊपर O के साथ अटैच हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड इसका नाम हो गया। क्लियर है? क्या नाम होगा बेटा इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। इसके बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आ गया, और तो रिएक्शन होगी यहाँ पे, जहाँ रिएक्शन होगी वहां से H ओपन कर देंगे, CO2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, COOH बन जाएगा। ये बेंजीन के ऊपर बेटा ONAC कैसे आ गया? यहाँ पे क्या आ गया? COOH, COOH। क्लियर। इसके बाद यहाँ से प्रेजेंस होगी, एसिडिक मीडियम शो करता है, किसकी प्रेजेंस बेटा? एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव। तो अब क्या होगा? अब जो एसिडिक मीडियम आप लोगों ने लिया वो बाद में आ गया, रिएक्शन कर जाता है। जैसे आप HCl भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो Na जो होगा प्लस चार्ज को लेकर बाहर निकल जाएगा, Na प्लस। यदि आपने HCl ले लिया तो NaCl के साथ कंबाइंड हो जाएगा। यदि आपने HCl ले लिया तो अब Na प्लस बाहर नहीं निकलेगा, अब NaCl बाहर निकलेगा। इसका बाद आप लोग ध्यान रखें बेटा, देखिए NCERT दे रखी है, H कहाँ पहुंच जाके यहाँ पे टच हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास? OH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? COOH। नाम क्या होता है इसका? बोलो, सैलिसिलिक एसिड इसका नाम हो गया। ओके प्यारे बच्चों, चलें आगे। तो अब आते हैं बेटा आईयूपीएसी नाम है कुछ इसके, देखो ध्यान से कौन कौन से नंबर फर्स्ट के हम बात करने जा रहे हैं। हमारे पास CH3 आ गया, CH2 आ गया, इसके बाद क्या बेटा? NH2। जहां कोई बॉन्ड नहीं होता वहां सिंगल बॉन्ड होता है, इसका मतलब ये है बेटा। कैसे? यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और सिंगल बॉन्ड क्या होगा हमारे पास? NH2। 1 N2, 2 कार्बनों का नाम ईथ, सिंगल बॉन्ड का नाम एन, NH2 1 पर आएगा तो 1 पे क्या हो जाएगा बेटा? एमाइन, इथेन अमाइन हो गया। आगे सेकंड वाले की हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या आ गया बेटा? हमारे पास CHO आ गया। काउंटिंग दिस साइड स्टार्ट ऑफ CHO ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा। तो 1 2 and 3 3 कार्बन का नाम क्या होगा? प्रोप। 2 पर डबल बॉन्ड आगा, 2 पर इन हो गया बेटा, CH 1 पर आगा तो 1 पर एल हो गया। 1 लगाओ या मत लगाओ, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है बेटा। नंबर कौन सा आ गया इसका? आपके थर्ड एग्जाम्पल आ गया इसमें। देखो हमारे पास CH3 का होल 3n है, इसका आईयूपीएसी नाम बनाना है बेटा। तो कैसे बनाएंगे? इसका मतलब क्या है? n से कितने CH3 अटैच है? 3 है बेटा, यानी कि 1 CH3, सेकंड CH3 और थर्ड CH3 आ गया। क्लियर है? किसी भी एक कार्बन को हम काउंटिंग में ले लेंगे, बाकी सब जो होंगे साइड में लेके जाएंगे बेटा। CH3 मिथाइल होता, ये भी CH3 मिथाइल है, मिथाइल n से अटैच है तो n, ये मिथाइल n से अटैच है तो n। 2 मिथाइल का नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। 1 कार्बन का नाम क्या है बेटा? हमारे पास मीथ होगा, सिंगल बॉन्ड का नाम एन होगा, n वाला ग्रुप 1 पे अटैच है तो 1 पर एमाइन हो जाएगा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? ये कौन सा अमाइन टाइप की बात करें तो n से 3 बॉन्ड अटैच है तो कौन सा अमाइन होगा बेटा? 3 डिग्री अमाइन इसका नाम होगा प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? चलने आगे। इसके बाद और देखिए ध्यान से आप लोग, और क्या हमारे पास एक और आ गया ये 4 नंबर का, कि C6H5NH और CH3 आ गया हमारे पास। इसका आईयूपीएसी नाम देखो, C6H5 का मतलब होता है बेटा बेंजीन रिंग। क्या होता है बेटा? बेंजीन रिंग हुआ करता है। इसके ऊपर क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे NH आ गया। क्या अटैच होगा बेटा? NH आ गया। इस NH के पास क्या अटैच है? यहाँ पे CH3, एक CH3 आ गया। N के साथ CH3 अटैच कर दिया तो N मिथाइल हो जाएगा बेटा। और बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए या N वाला ग्रुप आ जाए तो उसका नाम एनिलीन होता है। N मिथाइल एनिलीन हो गया। N पे CH3 आएगा तो N मिथाइल हो गया, बेंजीन के ऊपर N वाला ग्रुप आएगा तो एनिलीन हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक? आगे और देखो, पहले नाम की बात करते हैं। देखो ध्यान से,
हमारे पास C6H5N आ गया बेटा, CH3 आपके यहाँ पे से 2 अटैच किए हुए हैं इनने। तो देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे। C6H5 का नाम मैंने पहले बता रखा है, बेंजीन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? बेंजीन होता है। इसके ऊपर क्या अटैच है? N अटैच हो गए। N से भी CH3 कितने? 2 हैं बेटा, तो एक CH3 ये रहा और एक CH3 ये रहा। ये मिथाइल N पे, ये भी N पे, तो N, N। 2 मिथाइल का नाम क्या होता? डाई मिथाइल। ये मिथाइल N पे, ये भी N पे, तो N, डाई मिथाइल। बेंजीन के ऊपर N आएगा तो नाम क्या है इसका? एनिलीन। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अरे क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं व्हाट हैपन व्हेन में। कायम आते हैं बेटा व्हाट हैपन। नंबर फर्स्ट है एसीटोन रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइड क्लियर। सेमी। अब बेटा हमारे पास आता है एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड, ऊपर नीचे CH3 आ गया बेटा। ये क्या हमारे पास है एसीटोन। इसकी रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड से कराएंगे, यानी कि NH2 NH और C डबल बॉन्ड NH2 आ गया। इसका नाम होता है सेमी कार्बाजाइड। और एक बात का ध्यान रखें, जो NH2 ग्रुप, 2 NH2 है हमारे पास, जो NH2 CO से दूर होता है तो CO के पास से बेटा ये NH2 CO का नियरेस्ट है, ये रेजोनेंस कर लेता है। मैं कंप्लीट शो नहीं करूंगा टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ पीछे हो जाएगी। और ये NH2 जो है बेटा CO से 1-2 सेकंड पोजीशन पे है, ये 1 पर है यहाँ पर। तो यानी कि जो NH2 ग्रुप CO से दूर होता है वो NH2 ग्रुप केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। अब इनको मिला दिया आपस में, एसिड की प्रेजेंस ले ली हमने, कंसंट्रेट H2SO4। क्या होगा बेटा? यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा। ये हमारे पास एसीटोन है, सेमी कार्बाजाइड है। क्लियर है। अब क्या होगा? C डबल बॉन्ड, C के ऊपर CH3 आ गया, नीचे CH3 आ गया, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? N आ गया, आगे क्या आ गया? NH आ गया, C डबल बॉन्ड NH2 आ गया। ये सेमी कार्बाजाइड है, डबल बॉन्ड से अटैच हो जाता है, सेमी कार्बाजोन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? सेमी कार्बाजोन बन जाता है। कोई डाउट है कि इसमें कोई किसी भी तरह का हो तो बताओ, वरना मैं आगे चलूँ बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इथाइल अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। इथाइल अमाइन क्या होता है बेटा? C2H5 तो इथाइल हो गया। अमाइन क्या होगा बेटा? हमारे पास NH2। नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2। क्या होता है बेटा? मैंने इसको ओपन कर लिया ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। HNO2 कंबाइन करना बेटा, इसको हमने बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। होगा क्या? H2 यहाँ से, देखो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा बेटा? क्या रिमूव होगा बेटा? यहाँ से H2 रिमूव होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। एक N यहाँ से, एक N यहाँ से, क्या रिमूव होगा बेटा? N2 रिमूव हो गया। बचा बजे OH इस बॉन्ड से आके हट जाएगा, नहीं C2H5OH। नाम क्या होता है बेटा इसका? इथाइल अल्कोहल। और फिनॉल क्या होता है बेटा? C6H5OH, वो अलग होता है, ध्यान रखना इसका। ये तुम रोमिंग में आ जाओ, ठीक है बेटा। अगले वाले पार्ट पर जाओ इसके नेक्स्ट, यानी कि फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड बेस। क्लोरोफॉर्म एंड बेस भी आता है बेटा, क्वेश्चन एक बार रखे मैंने तो मैं क्या रखा है। फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड बेस। क्लोरोफॉर्म एंड फिनॉल क्या होता है प्यारे बच्चों? बेंजीन के ऊपर हुआ जाएगा फिनॉल। क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा? CaCl3। और जितने Cl उतने क्या लेंगे बेटा यहाँ पे? ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? नेम रिएक्शन क्या है इसका? राइमर-टाइमिन रिएक्शन। क्लियर है। बेंजीन पर हुआ जाएगा फिनॉल, CaCl3 क्लोरोफॉर्म, जितने Cl उतने NaOH मतलब बेस ले लिए बेटा। क्लियर है बेटा। कंबाइंड करा क्या हुआ? 3Na और 3Cl, क्या रिमूव होगा बेटा? 3NaCl। उसके बाद देखो रिएक्शन यहाँ और तो होती है बेटा, यानी कि 1 2 3 4H और 2 यहाँ से हो, क्या रिमूव होगा? 2H2। ओके, एक C है, एक HL, एक बचा हुआ एक हो, CHO आ गया, यानी कि बेंजीन के ऊपर OH आ गया। और यहाँ ऑर्थो पे क्या होगा बेटा? CHO हो गया।
सैलिसिल एल्डिहाइड नाम है। ये जो बॉन्ड है कार्बन से अटैच है बेटा, किससे अटैच है? कार्बन से। यानी कि 1 2 3 एन 3 सेल 3 NaCl भर गया, 1 2 3 4 H एंड 2 2H2 भर गया बेटा। क्या बचा हमारे पास? C बचा, H बचा, O बचा, CHO आ गया। यानी सैलिसिल एल्डिहाइड इसका नाम हो गया। नेम रिएक्शन जो होता है इस रिएक्शन का वो डाइमर टाइम रिएक्शन होता है बच्चों। क्लियर है?